लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्लू जावा के प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं ये डिस्कस किया था, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 2 नंबर का अगर सम निकालना है तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। और फिर उसमें हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया था कि अगर कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो जैसे क्यों हमने सम निकालते समय प्रोग्राम में वेरिएबल इंटीजर ही लिया था, क्यों नहीं कोई और वेरिएबल लिया था, डेटा टाइप लिया था। तो उसमें हमने कहा था कि वहाँ पे हमारी मर्जी चलेगी, प्रोग्राम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी मैं एक प्रोग्राम आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे प्रोग्राम का रिस्ट्रिक्शन होगा कि आपको क्या वेरिएबल लेना है। तो देखिए कैसे काम करेंगे। सपोज करो हमें एवरेज निकालना है 2 नंबर का, उसके लिए प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। पूरे को हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, कमेंट कर दिए एवरेज और 2 नंबर, क्लास का नाम हम लोग एवरेज रख दिया। बिल्कुल वही तरीका जैसे हम लोग पिछले किए हैं। वर्ड मेन, यहाँ पर हमने ले लिया इंट ए कॉमा इंट बी, इंट ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अभी मैं ये गलत लिख रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि लिखते समय आपसे क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं जिसको आपको नोटिस करना है। ये हमने लिखा। अब यहाँ पे एवरेज नाम से क्लास बनाया हमने, एवरेज निकाले प्रोग्राम का, 2 वेरिएबल इंट ए और इंट बी डिक्लेयर किया है। यहाँ पे फिर आपसे पूछा जा सकता है या आप हमसे पूछ सकते हो कि आपने क्यों लिया। मैंने कहा मेरी मर्जी, हमसे ये तो कहा नहीं गया कि फ्लोट नंबर का निकालो, तो हम इंट ए इंट बी लिख दिया। और यहाँ पे एवरेज के लिए हम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एवीजी, और इसका भी हमने डेटा टाइप क्या ले लिया, इंट ले लिया। और एवरेज 2 नंबर का एवरेज निकालना तो ए प्लस बी बाई 2 होता है, तो हमने ए प्लस बी बाई 2 लिखा, एवरेज प्रिंट किया। अब इसको कंपाइल करेंगे। अच्छी तरह से प्रोग्राम रन कर रहा है, कंपाइल हो गया। अब इसको रन कराइए जरा। आप 2 नंबर आप इनपुट कर दिए, 4 इनपुट कर दीजिए और दूसरा 6। 4 और 6 का एवरेज क्या होता है, 4 + 6 10 डिवाइडेड बाई 2 5 होना चाहिए। देखिए क्या आ रहा है, तो 7 आ रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक गलती किया हुआ है। ये a प्लस बी बाई 2 लिखा हुआ है, तो a प्लस बी को ब्रैकेट में लिखना होगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि b को पहले 2 से डिवाइड, b डिवीजन का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो जा रहा है b बाई 2, तो 6 बाई 2 3 हो जा रहा है, प्लस 4 7 आ रहा था। अब आपने क्या किया, इसको a प्लस बी को पैरेंथेसिस में कर दिया, तो पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी है पहले वो सॉल्व होगा, तब 2 से डिवाइड होगा। तो अब अगर आप 4 और 6 दोगे तो अब आपका आउटपुट 5 आना चाहिए। पहले कंपाइल करना होगा क्योंकि प्रोग्राम मॉडिफिकेशन किया गया है। फिर आप दोबारा इसको रन कराइए, क्लास बना, ऑब्जेक्ट रन कराइए, फिर से 4 और 6 दीजिए, आउटपुट क्या आया, 5। 4 और 6 का एवरेज 5 होता है। बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोग्राम आपका रन कर रहा है। इसका मतलब अब कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन देखिए क्या वाकई गलती नहीं है। आप यहाँ पे 4 दीजिए और यहाँ पे 5 दीजिए। एवरेज क्या आना चाहिए, 4 + 5 9 बाई 2 4.5 आना चाहिए। आया क्या, 4 आया। इसका मतलब अब आपका एवरेज गलत आ रहा है। तो ये गलत क्यों आ रहा है, उसका रीज़न हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने एवरेज के लिए क्या लिखा हुआ, इंट ए बी जी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ए बी जी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंट है। और इंट में हम किस तरह के नंबर स्टोर कर सकते हैं, केवल इंटीजर नंबर को स्टोर करेंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर को स्टोर नहीं करेंगे। ए क्या है, इंटीजर है, बी क्या है, इंटीजर है, तो ए प्लस बी इंटीजर है। एक इंटीजर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 क्या है,
ये भी इंटीजर है। तो एक इंटीजर को हम इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो 4 + 5 9/2 4.5 आना चाहिए, लेकिन ये कंटेनर क्या है, ये भी इंटीजर है, तो इसमें 4.5 स्टोर ही नहीं हो पाएगा, केवल 4 स्टोर होगा, क्योंकि 4.5 अगर फ्लोट फॉर्मेट में है तो मेमोरी रिक्वायरमेंट उसकी 4 बाइट है, और अगर डबल फॉर्मेट में है तो मेमोरी रिक्वायरमेंट उसकी 8 बाइट है। तो और इंटीजर किसको सपोर्ट करता है, हमेशा इंटीजर नंबर को सपोर्ट करता है इंटी डेटा टाइप। तो इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे, तो जब उस नंबर को इसमें डालने की कोशिश करेंगे, स्टोर करने की कोशिश करेंगे, तो वो इंटीजर पार्ट को ही लेगा, बाकी को ट्रंकेट कर देगा। तो 4 आ जा रहा था, तो इसलिए आपको आंसर दिखाई दे रहा था। इसका मतलब अब आपको यहाँ पे ये लगा कि ये वेरिएबल जो है ये फ्लोट या डबल होगा, यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि a + b/2 निकाल रहे हो, तो a + y/2 की वैल्यू जो होगी वो इंटीजर भी हो सकती है और फ्लोट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a एंड b। और a और b की वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो, तो जो भी इनपुट करोगे उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होगा कि उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी कि इंटीजर आएगी। तो कभी फ्रैक्शन में आ सकता है, कभी इंटीजर में आ सकता है। तो जब इंटीजर में आएगा तब तो आपका रिजल्ट सही आएगा, और जब फ्रैक्शन में आएगा तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। ये आप नहीं चाहोगे, आप हमेशा रिजल्ट सही चाहोगे। तो अब यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चल रही है। एवीजी वेरिएबल जो है जिसमें आप एवरेज स्टोर कर रहे हो, और आपको मालूम है कि एवरेज विल बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स बाय 2, हेंस इट विल बी फ्लोट। ये आपने फ्लोट कर दिया। अब आपका काम हो गया। देखिए होता है कि नहीं। फोर 4 और 5 दोगे तो क्या आना चाहिए, 4.5 आना चाहिए, लेकिन 4.0 आ रहा है। तो अब क्या कहानी इसमें हुई, ये फ्लोट है, तो इसका मतलब कंटेनर तो आपका फ्लोट है टू एकोमोडेट फ्लोट नंबर, और इसीलिए रिजल्ट 4 नहीं आ रहा है, 4.0 आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ एक प्रॉब्लम है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, a और b आपने इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है, और 2b क्या है, इंटीजर है। तो एक इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट विल बी इंटीजर, वो फ्लोट में नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ से भेज ही रहा है 4, तो इसमें 4.5 कैसे आएगा। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए या तो ये तरीका है कि ये दोनों भी क्या होने चाहिए, फ्लोट होने चाहिए। लेकिन सपोज करो आपको कहा गया कि नहीं, ये कहीं से कैलकुलेटेड वैल्यू आपके सामने आ रही है और आपको मालूम है कि ये इंटीजर ही होगा, तो अब ये इंटीजर ही होगा, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा। 2 आपको मालूम है कि ये इंटीजर है, इसको आपको क्या बना देना होगा, फ्लोट 2.0 कर देंगे। अब आपका कहानी सॉल्व। अब यहाँ पे लॉस ऑफ प्रेसिजन आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डबल कर दीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। फ्लोट लिखा था तो नहीं रन कर रहा था, डबल लिखा तो रन कर रहा है। अभी क्यों हो रहा था वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसीलिए इन बेसिक चीज़ों के लिए मशीन पर हम लोग बैठे हैं कि वो प्रॉब्लम जो है सामने आएगी तो उसका रीजन भी समझ में आ जाएगा। 4.5 आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही थी कि हम लोग ने यहाँ पे फ्लोट लिखा हुआ था और यहाँ 2.0 लिखा हुआ था। तो 2.0 फ्लोट में भी स्टोर होता है और 2.0 डबल में भी स्टोर होता है। तो कंपाइलर को ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि वेदर इट इज ए फ्लोट नंबर और डबल नंबर। अब 2.0 जब केवल लिखोगे तो इसको कंपाइलर डबल समझता है, तो यहाँ से ये कैलकुलेशन का रिजल्ट डबल आ रहा था और डेटा टाइप यहाँ पे आपने फ्लोट लिखा था, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इसलिए आपको डेटा टाइप डबल करना पड़ा। अगर आप इसको फ्लोट लिख के ही करना चाहते हो तो यहाँ पे 2.0 के आगे f लिखना पड़ेगा, जो एक नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये नंबर आपका फ्लोट है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये एवरेज ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है। एवरेज ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बताने का कोई बहुत बड़ा पर्पज नहीं था। पर्पज केवल ये था कि डेटा टाइप का सिलेक्शन
हमेशा आपकी मर्जी नहीं चलेगी। कई बार जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है उससे डिसाइड होगा कि आपको एग्जैक्टली जो डेटा टाइप ले रहे हो, जो वेरिएबल्स ले रहे हो, उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये प्रोग्राम का नेचर डिसाइड करेगा। डन। अब जैसे ऑपरेटर्स आप पढ़ रहे हो, प्लस माइनस, इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटर पढ़ रहे हो। एक टर्म आता है यूनरी ऑपरेटर। और यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? जैसे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, ये सब बाइनरी ऑपरेटर हैं जो आपने अभी यूज किए हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी में बी आई, बाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स को कहते हैं जिनके 2 ऑपरेंड होते हैं, 2 ऑपरेंड के बीच में अप्लाई होता है, उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। ये डिवीजन बाइनरी ऑपरेटर, ये कितने ऑपरेंड के बीच में अप्लाई हो रहा है? तो 1 2 3 नहीं, 3 नहीं है, ये a प्लस बी पूरा सॉल्व होके एक सिंगल ऑपरेंड हो गया, और ये 2.0 दूसरा ऑपरेंड, तो 2 ऑपरेंड के बीच में स्लैश लगा, तो ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं, और जो सबसे कॉमन यूनरी ऑपरेटर है वो 2 ऑपरेटर हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। और प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों 2 तरह से यूज होते हैं। जैसे सपोज कीजिए, ये सब हटा दूं मैं। जैसे अगर सपोज करो प्लस प्लस ए लिखते हो तो इसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और अगर ए प्लस प्लस लिखते हो तो इसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं। या माइनस माइनस ए लिखते हो तो इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और ये माइनस माइनस लिखते हो तो इसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल से। पहले मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसको आप देखने की कोशिश करिएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं आउटपुट लिखने को, तो प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स के बेसिस पे आते हैं। सपोज करो ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इनिशियली 5 है। हमने इतना कॉपी कर लिया, प्लस ए, एक और सेट हम लोग बना दें इसी का। फिर से हम लोग ए को 5 से इनिशियलाइज कर दें, फिर से री इनिशियलाइज कर दें। उसके बाद से अब यहाँ पे हम लोग ए और ये ए प्लस प्लस लिख दें बस। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है। अच्छा, इसको एक बार और प्रिंट कर दें हम लोग। अब ये देखिए, नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने प्रीफिक्स पोस्टफिक्स नाम रख दिया। मेन मेथड ए एक वेरिएबल है, 5 से इनिशियलाइज कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लस ए, ये क्या करेगा? ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। ए की वैल्यू प्रिंट करने के बाद हमने दूसरे बार जो प्रिंट किया वो क्या प्रिंट किया? प्लस प्लस ए, और फिर से ए की वैल्यू प्रिंट किया है। फिर हमने ए को री इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियल स्टेट पे ला दिया 5, फिर ए प्रिंट किया है, फिर आपको दिखाई दे रहा है ए प्लस प्लस प्रिंट किया है, फिर ए प्रिंट किया है। डन।
अब क्या होगा इसमें देखिए, पहले आउटपुट देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इनिशियल वैल्यू क्या थी, 5 थी, उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, 6, और उसके बाद फिर 6। दूसरे केस में 5, फिर 5, फिर 6। तो क्यों ऐसे हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे आउटपुट भी रख लें, देखने में आसानी होगा हमें समझने में। तो ए की वैल्यू 5 है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए, नेचुरली 5 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट लाइन हो गया। फिर प्लस प्लस ए है, तो प्लस प्लस ए है और क्या प्रिंट हो रहा है, 6 प्रिंट हो रहा है, और फिर 6 प्रिंट हो रहा है। और आप नेक्स्ट केस में आपको दिखाई दे रहा है ए 5 प्रिंट हो रहा है और ए प्लस प्लस में 5 प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद फिर 6 प्रिंट हो रहा है। यहीं पे फर्क आ जाएगा। तो एग्जैक्टली होता क्या है, प्लस प्लस ए मतलब ये प्रीफिक्स मोड है। प्रीफिक्स मोड में क्या होता है कि जिस वेरिएबल के साथ प्रीफिक्स लगा हुआ है ऑपरेटर, इसकी वैल्यू पहले अल्टर हो जाएगी, उसके बाद ये यूटिलाइज होगा। मतलब पहले ए पे प्लस प्लस ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा, और प्लस प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी और उसके बाद वो इंक्रीज कर जाएगी, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी और वो प्रिंट होगा। और यहाँ पे क्या है कि पहले इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद ये चेंज होगा। तो दोनों में फ़र्क है। प्रीफिक्स में क्या है कि प्रिंट होने के पहले इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो प्रिंट होने के पहले चेंज हो जाएगी, तो 5 था, प्लस प्लस से क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 प्रिंट हुआ, और दोबारा तो 6 प्रिंट होना ही होना है। इस केस में क्या है, कह रहे हो कि ये पहले यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू अल्टर होगी। तो ये 5 था, तो फिर यहाँ 5 ही प्रिंट होगा, और उसके बाद वैल्यू इसकी चेंज होगी, और क्या यहाँ क्योंकि 6 हो चुका है तो यहाँ पे भी 6 प्रिंट होगा। तो वो आपको रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में अंतर होता है। अब ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स तभी मतलब इसका आपको सिग्निफिकेंस दिखाई देता है जब ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ना हो। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो मैं ये हटा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ प्लस प्लस ए, ठीक है, और इस पे ये हटा दूँ और यहाँ लिख दूँ ए प्लस प्लस। अब देखिए क्या होगा, आपको यहाँ से शुरू है 565, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, 3 3 6 नहीं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक तो ये पहले वाले का आउटपुट है। सब गायब कर दीजिए, फिर से रन कराइए, समझ में आएगा। केवल 4 आउटपुट है, 5 6 5 6 आ रहा है। तो दोनों केस में आउटपुट सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है ये देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ए प्रिंट होगा तो 5 तो यहाँ प्रिंट हो गया, प्लस प्लस ए। तो आपके डेफिनेशन के हिसाब से भी जैसे आप पहले कहे थे कि पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो चक्कर यहाँ पे नहीं है। ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा, ठीक है। अब जब आप इसमें ले रहे हो दोबारा 5 किए, ए की वैल्यू 5 प्रिंट हुई और ए प्लस प्लस, फिर ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये 6 हो जाएगा और ये प्रिंट करेगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दूसरा दिखाई दे रहा है और वहाँ पे दूसरा बिहेवियर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर काम करते हैं। एक और यूनरी ऑपरेटर होता है जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी हम लोग कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वो कैसे काम करता है ये सब इसके थ्रू आप समझ ले रहे हैं, तो आपको फिर बुक से एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सपोज को 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम हम लोग करें टर्नरी ऑपरेटर यूज करके। ये इनपुट देने का ये भी तरीका है कि हम लोग जितने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उतने की वैल्यू पूछेगा, तो अलग अलग वैल्यूज हम दे सकते हैं यहाँ पे।
ये दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए प्रोग्राम हम लिख रहे हैं यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ये क्वेश्चन मार्क के टर्नरी ऑपरेटर है, और टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कितने ऑपरेंड हैं, एक ये कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, एक ऑपरेटर है, ए दूसरा और ये तीसरा, तीन ऑपरेंड है, ए बी और ए ग्रेटर देन बी, इन तीनों के बीच में। टर्नरी ऑपरेटर का रोल क्या है, इसमें पहले एक कंडीशन लिखेंगे, और जब भी हम ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी है, ये किस तरह का स्टेटमेंट है, ये लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया गया है, ये ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, और कंडीशनल स्टेटमेंट की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, ट्रू या फॉल्स मिलती है। तो ट्रू या फॉल्स कुछ भी मिलेगा इसमें, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट एक होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी देन फर्स्ट वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू द दिस वेरिएबल। अगर कंडीशन की वैल्यू फॉल्स होगी तो सेकेंड वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू द दिस। अब सपोज करो कि आपको कहा गया लार्जेस्ट नंबर का, तो लार्जेस्ट नंबर में इसको क्यों लिए, ए की वैल्यू सपोज करो आपने, जैसे ए की वैल्यू मान लो आपने 7 लिया और बी की वैल्यू आपने मान लो 8 लिया, तो दोनों में लार्जेस्ट कौन सा नंबर होगा, ये कमेंट कर दिए तो प्रोग्राम में रहेगा, भी कोई फर्क नहीं करेगा। A7 और बी, तो बी क्या है, लार्जेस्ट है, 8 प्रिंट होना चाहिए। कैसे प्रिंट होगा, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, 7 ग्रेटर देन 8 फॉल्स है, तो फॉल्स है तो कौन सी वैल्यू इस वेरिएबल में जाएगी, सेकंड। तो बी की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 जाएगी, तो लार्ज में क्या जाएगा, 8 जाएगा। अब रन करा के देख भी लो, A7 देना और B8 देना है हम लोग को, A7 दे दीजिए और B8 दे दीजिए, ओके। लार्जेस्ट नंबर 8 आ गया, ठीक है। अब सपोज करो कि A हमने 17 देना है, तो अब A ग्रेटर देन B क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू हो जाएगा। तो A ग्रेटर देन B अगर ट्रू हो रहा है तो इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू द लार्ज वेरिएबल एंड रिजल्ट विल बी 17। कैसे आएगा देख लो, क्या देंगे 17 और 8, तो बड़ा क्या है 17 है, 17 भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर या ये भी एक यूनरी ऑपरेटर, इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल का सपोज करो, एरिया निकालने का प्रोग्राम कर रहा हूँ। क्लास एरिया, सर्किल का एरिया निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए हमें, रेडियस मालूम होना चाहिए। आर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, डबल हमने ले लिया क्योंकि फ्रैक्शन में आना है रिजल्ट, तो रेडियस पे हम मान लेते हो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम क्या लिख देंगे 22/7, और बहुत बचने की ज़रूरत है तो हम इसको क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में लगा देंगे क्योंकि कैलकुलेशन में गलती ना हो, इंटू आर, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एरिया कंपाइल करिए, रन कराइए। रेडियस आपको इनपुट करना 7 दे दीजिए सपोज कीजिए, तो 147 आ रहा है। क्या होगा रेडियस आपका, आप देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर, पाई बाई 7, देखिए पाई आर स्क्वायर होगा तो पाई की वैल्यू क्या लिखा है आपने 22/7 लिखा है, ठीक है, इंटू R7 इंटू 7, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 इस 7 से कट जाएगा तो कितना आना चाहिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए,
अब इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या हो रहा है कि ये 22/7 जब रखा आपने, ठीक है, तो ये आपका 3.14 के अराउंड नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो केवल आपको 3 मिलेगा। तो एक्चुअली जो आपको रिजल्ट मिल रहा है 3 × 7 × 7, 49 × 3 कितना हो जाएगा? 147 हो जाएगा, जो शायद आ रहा था रिजल्ट हम लोग का। फिर से रन करा देख लीजिए, 147 आ रहा था, ठीक है, जबकि 147 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ये गलती अभी क्या हो रही है, 22/7 जो कर रहे हो तो ये इंटीजर बाई इंटीजर हो रहा है, तो ये 3 हो जा रहा है। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे हमको क्या कर देना होगा, 22.0/7.0 एक जगह लिखो चाहे दोनों जगह लिख दो, ठीक है। तो अब ये 3.14 होगा और जो रिजल्ट हमारा आएगा वो कुछ और आएगा, थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा। तो इस तरह की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, ये इसीलिए ये प्रोग्राम होता है। 154 आ रहा है, ठीक है। तो इसका ध्यान आप हमेशा रखेंगे कि इस तरह की गलती आपसे कोई ना हो। मेरे ख्याल से कुछ बेसिक प्रोग्राम से आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्लास डिजाइन करते हैं। और जो अभी बार बार आपको कहा जा रहा था कि क्लास क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया कि क्लास क्या है, क्लास कैसे डिजाइन कर रहे हैं, मेन मेथड का क्या सिग्निफिकेंस है। ये अलग चीज़ है कि ब्लू जावा में मेन की जगह कोई और नाम भी दे दो तब भी चलेगा, लेकिन एक्चुअल आपको ये मान के चलना है, क्योंकि कोर जावा में तो ये अलाउड ही नहीं है। और आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको ये फिर मालूम होगा कि वो केवल जस्ट एक आपको दे दिया गया है, आगे कहीं ये नहीं चलेगा, कोर जावा में कहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो आप प्रैक्टिस यही बनाएंगे कि मेन ही रखेंगे, उसको अननेसेसरी कुछ और नाम देने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी चीज़ें आप देख रहे हो जैसे अभी, तो जस्ट कुछ ये बेसिक प्रोग्राम थे। मोस्ट वेलली एक लेक्चर और मैं मशीन पे लूँगा, इफ़ स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कराऊँगा, और उसके बाद हम लोग फिर क्लास में डिस्कस करना शुरू करेंगे। या हो सकता है कि इफ़ स्टेटमेंट से ही मैं आपको क्लास में डिस्कस कराना शुरू कर दूँगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। साथ के और जो बच्चे हैं उनको भी आप बताइए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू।